नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस तरीके की छोटी छोटी सी बास्केट जिसमें हम छोटी छोटी सी सामान रख सकते हैं या इसके अंदर लाइट लगा के आप टांग सकते हैं। बहुत अच्छे से इसके अंदर से रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होती है और लगती बहुत सुंदर है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाने की ओर। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आप इसे अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं और इससे ये बहुत सुंदर लगता है। इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी ग्लिटर सीट की। तो ये जो A4 साइज़ की जो सीट आती है वही सीट है, और इससे चौड़ाई वाले जो हमारे पार्ट हैं उनसे दो पतले पतले स्ट्रिप जो हैं लगभग ½ इंच के हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे ½ इंच कट कर सकते हैं। ½ इंच के 2 स्ट्रिप आप इसमें से निकाल सकते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल ½ इंच के 2 जो पतले पतले हम निकाल के रखेंगे, वो हमारी जो हैंडल है वो बनाने के काम आएगी, और दूसरे काम भी आएंगे जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। और इस तरीके से ही हमें ये निकाल लेने हैं। तो बहुत अच्छे से, बिल्कुल चाकू जो है बहुत तेज़ है, तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से काटेंगे। बिल्कुल भी अपने हाथों को कोई रिस्क नहीं देंगे। और इस तरीके से हमारे पतले पतले स्टेप जो है मैंने निकाल लिए हैं। और ये इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं थोड़ी कम हो गई है। इससे ऊंचाई ज़्यादा थी। आप चाहें तो ऊंचाई, अगर छोटी टोकरी बनानी है तो और ऊंचाई कम कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही करके हमें इसके पतले पतले से स्ट्रिप बनाने हैं। लेकिन उसके पहले हमें जितनी दूर काटनी है और जहाँ से कट हमें नहीं करनी है वो निशान लगा लेते हैं। वो निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे चाकू जो हैं बहकते बहकते उस साइड ना पहुँच जाए जहाँ हमें नहीं पहुँचाने थे। तो इसलिए अगर आप निशान लगा लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि बस इतने दूर से हमें चाकू आगे नहीं ले जाने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इस तरीके से ऊपर से मैंने 1 इंच के लगभग छोड़ के और इसमें निशान लगाया है। और बस हमें अपने कट जो है वहीं से लाइन से शुरू करके नीचे तक ले जानी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कट जो है आपको लगाने हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रिप जो थी वो पतली थी, हाथ कटने का थोड़ा सा चांस बढ़ रहा था। तो मैंने इस तरीके से कार्ड रख दिया, पुरानी शादी का कार्ड। आप चाहें तो स्केल यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल आधे आधे इंच के जो है हमारे पास स्ट्रिप हमें काट लेने हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं बिल्कुल अलग अलग करके भी आपको दिखा देती हूँ। जो नहीं निकल पा रहे हैं अच्छे से ना, तो उनको फिर से दोबारा से मैं करके आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें सारे स्टेप जो हैं वो पतले पतले काट लेने हैं। आप चाहें तो इसे निशान लगा के भी काट सकते हैं, लेकिन निशान लगाना फिर काटना, तो मैंने सोचा कि सीधे ही मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। आपको जिस तरीके से आसानी हो उस तरीके से आप काटें, ताकि ये बहुत अच्छे से आराम से कट जाए और कहीं भी कोई परेशानी ना हो। तो हो गए ना हमारे। इस तरीके से मैंने सारे स्टेप को काट लिए हैं, और बिल्कुल अलग अलग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से हमारे स्टेप जो हैं वो कटे हैं। तो इस तरीके से मेरे स्टेप जो हैं वो कट गए हैं बिल्कुल। और इनको हमें अब आधे से मोड़ के और इस तरीके से इसे फिक्स करना है। तो इसे आप गम की सहायता से फिक्स करेंगे आधे आधे इसे मोड़ के, और जहाँ हमने कट नहीं लगाया था उस इलाके में हमें इसे चिपकाना है। तो इलाके का बिल्कुल ध्यान रखें। इस टिप को ठीक उसके नीचे वाले जगह में पेस्ट कर दें, तो इससे बहुत अच्छे से ये हमारे पेस्ट हो जाएंगे। एक एक स्टिप जो है हमें बिल्कुल अपने उसके नीचे वाले जगह में चिपका देने हैं। इससे बहुत अच्छे से हमारे सारी चीज़ें जो हैं चिपक जाएंगी और बहुत सुंदर लगने वाली हैं। देखिए सारी जो है हमने इसे चिपका दी है। तो ये आप देख सकते हैं एक लंबी सी रोल जो है वो बन के रेडी हुई है हमारी। तो इस तरीके से सारे स्टेप को चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके का ये बन के रेडी हुआ है। तो है ना, बहुत अच्छा सा ये जो है बिल्कुल लग रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा बनेगा। अगर आप इतने बड़े साइज़ का बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज़ का ये बन रहा है। तो मैं इसे बिल्कुल बराबर में 2 भागों में बांट लेती हूँ। तो बिल्कुल हमें बहुत बड़े नहीं चाहिए। टोकरी है जो है हमें बिल्कुल छोटी छोटी सी टोकरी बनानी है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगे। और लाइट के साथ जब हम इसे टांगते हैं ना तो ये बहुत सुंदर से लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बीच से बिल्कुल बराबर करके काट लिया है 2 भागों में।
और इसमें लगाने के लिए आप इसे फोल्ड करके और जितनी बड़ी साइज़ का नीचे का गोला बन रहा है उतनी बड़ी साइज़ का आप जो है कार्डबोर्ड का टुकड़ा बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इतने छोटे से कार्डबोर्ड से बिल्कुल राउंड 2 बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास 2 पीस जो हैं वो कट के आए हैं। तो इस तरीके से 2 बना लिए और इसको अब मैं इसके अंदर चिपकाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका यूज हमें कैसे करना है। इसे इस तरीके से ग्लू गम लगाना है और इसे जहाँ से हमने चिपकाई थी उस भाग को इसके अंदर फिक्स कर देने हैं, कुछ इस तरीके से। तो हो गया ना बहुत अच्छे से। और दूसरे वाले को भी मैं इसी तरीके से फिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से बिल्कुल राउंड जो शेप है हमारा इस लैंप का आ जाए। तो ये टोकरी बहुत ही सुंदर बन के रेडी होती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहें ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे से जो है बच्चों को गिफ्ट आइटम रख के और दे सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से जब आप ये टोकरी बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे भी इसे बहुत प्रेम से ये काम करने लगेंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं उनको दे दीजिए, ये बहुत अच्छे से ये काम कर देंगे बच्चे। और ये हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं दोनों टोकरी। तो इनके अब हैंडल लगाने की बारी आती है, लेकिन उसके पहले नीचे वाले जो भाग हैं कटे कटे से वो अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, तो इनके ऊपर हमने जो स्ट्रिप काट के रखी थी ना शुरू में, आपको याद होगा, तो वो वाली को ही इसमें हम फिक्स करेंगे। तो गम लगाने के साथ ही इसे इसमें लपेट के और बिल्कुल कटे वाले भाग को कवर कर देंगे। और इस तरीके से कवर करने के बाद ये बिल्कुल सुंदर सा जो है हमारा बास्केट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट वाले पॉइंट को हमने कट किया और इसको इस तरीके से चिपका दिया। तो ये हमारे बिल्कुल टोकरी अच्छे से रेडी हो गए हैं। दूसरे वाले में हम कोई और कलर लगा लेते हैं, क्योंकि कलर जो है कलर कम्बिनेशन अपने हिसाब से चलते हैं। और एक जो हमने काट के रखे थे, 2 स्ट्रिप काटे थे, आपको अगर याद हो, तो उसमें से एक को इस तरीके से हल्का सा गम लगाया और इस तरीके से एक स्ट्रिप में आप चिपका दीजिए, और दूसरे वाले साइड को भी इसी तरीके से दूसरी तरफ चिपका दीजिए, बिल्कुल अपोजिट साइड में, जिससे हमारे ये हैंडल बन के बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो हो गए हमारे हैंडल बन के रेडी। और देखिए कितने प्यारे से ये छोटी मोटी सी टोकरी जो है हमारी लग रही है ना। तो इस तरीके से बनी ये टोकरी बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा सा ये इसका लुक आया है। और दूसरे वाले में हम जो है दूसरा कलर लगा लेते हैं, ताकि ये कलर कम्बिनेशन जो है बहुत सुंदर सा लगने लगता है। तो इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़े से पिंक कलर मेरे पास बच रहे थे, तो उस पिंक कलर को इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, जिससे ये थोड़े से और डेकोरेटिव लगने लगे। तो इस तरीके से इसको मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि कहाँ हमें चिपकानी है। तो बिल्कुल कटे वाले भाग पे हमने ये पिंक सिल्वर के साथ पिंक मैच किया है, और इस तरीके से इसे बस कवर कर देने हैं हमें। और ये कवर करने के बाद बहुत ही सुंदर सा कलर जो है इसका पूरा निखर के आएगा, क्योंकि हमने कलर बहुत सुंदर लगाए हैं इसके साथ। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी के जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और यहाँ पे लास्ट वाली जगह पे थोड़ी सी बच रही है, इसको मैं कट कर देती हूँ, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से लास्ट वाली जगह को चिपकाना होगा। और इसमें जो हैंडल है वो भी मैं पिंक कलर का लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सुंदर सा कलर लग रहा था मुझे। तो इसका कम्बिनेशन आप अपने अनुसार बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें गम लगाई और एक स्ट्रिप में इसे बिल्कुल हल्के हाथों से चिपका दिया, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चिपका दिया। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी। तो इसे भी इस तरीके से चिपका देंगे। तो आप हैंडल जो है अपने अनुसार रख सकते हैं। तो मैंने एक की हैंडल बड़ी रखी है, एक की हैंडल छोटी रखी है। और जब इस तरीके के छोटे बड़े हैंडल के साथ आप इसे हैंग करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इस पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे से ये जो पिंक कलर के स्क्वायर बीट्स हैं वो कट करके और मैं लगा रही हूँ, ताकि ये बहुत सुंदर सा जो कलर है ना वो उभर के आए। तो एक स्ट्रिप छोड़ के और एक स्ट्रिप मतलब अल्टरनेटिव जो है वो मैं लगा रही हूँ, ताकि ये
एक सर्कल सा बन जाए और बहुत सुंदर सा लगे। तो इस तरीके से देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना हमारे ये। तो इस तरीके से बने हुए टोकरी जो हैं सभी को खूब पसंद आते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास इस समय लाइट नहीं थी, वरना मैं आपको लाइट रख के दिखाती। और ये बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से लाइट जब इसके अंदर आप डाल के और हैंग करते हैं ना तो ये बहुत सुंदर सा लुक देते हैं। और इस पर मैंने छोटे से बो जो है इस तरीके के बना कर लगा दिए थे। और इस पर मैंने हाफ कट मोती जो है वो भी अल्टरनेटिव एक को छोड़ के और एक में लगाया है। तो इस तरीके से इसके लुक को भी आप देख सकते हैं। इसकी हैंडल कितनी बड़ी है, इसकी हैंडल थोड़ी सी छोटी है। एक के हैंडल पे मैंने बो बना कर लगाया है। तो इस तरीके से हर चीज़ जो है आप अपनी पसंद के अनुसार इसे अपनी रुचि के अनुसार डेकोरेट करेंगे और ये बहुत सुंदर सा लगने वाले हैं। देखिए कितना प्यारा सा हमारा इस टोकरी का लुक आया है। और आप भी चाहे तो इस तरीके की टोकरी बना के और इसको आप कॉर्नर वाले जगह पे, घर के कॉर्नर वाले जगह पे बहुत ही अच्छे से हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे दरवाजे पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं जब आप बनाते हैं अपने लिए अपने हाथों से घर में। तो ये सब चीज़ें मार्केट से जब लेकर आते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। तो इस तरीके से घर में खुद से बनाएं और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाएं। आपके पास इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई होती हैं, उनका यूज करें और कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरीके के जो हैंगिंग वाले बास्केट हैं कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।